ट्रंप की लगी लंका। अब तेहरान की जमीन पर बजेगा ईरान का डंका। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। क्या दुनिया को वाकई बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठकर महाशक्तियों के बीच कोई ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा है जिसकी भनक आम जनता को कानो कान नहीं है। सोचिए, अभी कुछ घंटे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कैमरे के सामने आता है। चेहरे पर वो चित परिचित काइया मुस्कान। डोनाल्ड ट्रंप सीना ठोककर कहते हैं, बॉस खेल खत्म, हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। युद्ध खत्म करने की ऐतिहासिक डील फाइनल हो चुकी है। इसी वीकेंड पर यूरोप में तगड़ा जश्न होगा, दस्तखत होंगे। ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा और बंद पड़ा समंदर का रास्ता खुल जाएगा। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली ही थी कि चंद मिनटों बाद तेहरान से ऐसा तमाचा पड़ा जिसकी गूंज से वॉशिंगटन हिल गया। ईरान ने लाइव आकर ट्रंप के दावों के चीथड़े उड़ा दिए। उन्होंने साफ कह दिया, मिस्टर ट्रंप होश में आइए, कोई डील फाइनल नहीं हुई। आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ खुद को दिलासा देने वाली हवाइया बातें हैं। ईरान अपनी रेड लाइंस पर झुकना तो दूर, रत्ती भर भी डिगेगा नहीं। ये कूटनीति नहीं है बॉस, ये सीधे सीधे इंटरनेशनल लेवल की नूरा कुश्ती है, जहां एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लीडर अपनी साख बचाने के लिए आधा अधूरा सच बोल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान आखिरी वक्त पर अपनी अकड़ दिखा रहा है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो सबसे घिनौना और खौफनाक मोड़ आया, उसने भारत भी इस आग में घसीट लिया गया। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने भारतीय जहाजों पर खूनी हमला करके हमारे 3 बेकसूर नाविकों को मार डाला। कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा शॉक दिया। ट्रंप ने सीना ठोककर दावा किया कि बॉस, हमने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की एक ऐतिहासिक डील फाइनल कर ली है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसी वीकेंड यूरोप के किसी शानदार शहर में इस पर दस्तखत होने जा रहे हैं। ईरान अब कभी जिंदगी में परमाणु बम नहीं बना पाएगा। जो हॉर्मुज का रास्ता बंद पड़ा था, उसे जहाजों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। शेयर बाजार झूम उठे कि चलो भाई, आफत टल गई। लेकिन कूटनीतिक दुनिया में कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा दिखने लगता है तो समझो कोई बड़ा झोल होने वाला है, और यही हुआ। ट्रंप के इस बयान के ठीक कुछ ही मिनटों बाद तेहरान से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सीधे कैमरे पर आकर ट्रंप के सारे दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ईरान ने साफ कह दिया कि कोई डील वील नहीं हुई है। ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं, यानी कोरी अटकलबाजी। ईरान ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी कि भाई साहब, कुछ भी हो जाए, ईरान अपनी रेड लाइंस पर रत्ती भर भी नहीं झुकेगा। अब आज अगले 20 से 25 मिनट हम इस कूटनीतिक रार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्या ट्रंप वाकई दुनिया के सामने अपनी इमेज चमकाने के लिए एक आधा अधूरा झूठ बोल गए, या फिर ईरान आखिरी वक्त पर अपनी शर्तें मनवाने के लिए किसी बड़े प्रेशर गेम में फंस गया? और सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज ट्विस्ट जो इस कहानी में आया है, ईरान ने अमेरिका पर भारतीय जहाजों पर हमला करने और हमारे बेकसूर नाविकों की जान लेने का जो आरोप लगाया है, उसका आखिर असली सच क्या है? तो चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अपने चित परिचित अंदाज में मीडिया के सामने आते हैं। उनके चेहरे पर वो बड़ी सी मुस्कान थी जो अक्सर तब दिखाते हैं जब वो कोई बहुत बड़ा मैदान मार चुके होते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से जो पर्दे के पीछे यानी बैक चैनल बातचीत चल रही थी, वो अब अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। ट्रंप के दावों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो लगेगा कि मिडिल ईस्ट में अब हमेशा के लिए शांति आने वाली है।
ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध का एक बहुत ही शानदार निपटारा यानी एक सेटलमेंट हो चुका है और उसके कागजात अगले 2 से 3 दिनों में पूरी तरह फाइनल कर लिए जाएंगे। उनका दूसरा दावा तो और भी बड़ा था। ट्रंप ने कहा कि इसी वीकेंड पर यूरोप के किसी बड़े और वीआईपी शहर में एक ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी होने जा रही है, जिसमें वो खुद तो नहीं जाएंगे लेकिन अमेरिकी सरकार की तरफ से उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत करने के लिए उड़ान भरने वाले। ट्रंप ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि इस डील के तहत ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ऐसा ताला लगेगा कि वो कभी परमाणु हथियार की सोच भी नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया के बिजनेस को प्रभावित करती है, ट्रंप ने कहा कि जैसे ही समझौते पर दस्तखत होंगे, रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण और फिलहाल बंद पड़ा हॉर्मूज का समुद्री रास्ता जहाजों की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर दोबारा खोल दिया जाएगा। सुनने में तो ये ऐसा लग रहा था मानो ट्रंप ने बैठे बैठे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया हो। पूरी दुनिया में हेडलाइंस चल गई कि ट्रंप ने करा दी शांति। लेकिन कूटनीति के खेल में एक पुराना नियम जो स्क्रीन पर दिखता है ना, पर्दे के पीछे की कहानी अक्सर उससे बिल्कुल उलट होती है। अब कहानी में एंट्री होती है ईरान। ट्रंप के इस बड़े ऐलान की स्याही अभी सूखी भी नहीं। वॉशिंगटन में जश्न का माहौल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने एक ऐसा बयान फ्लैश किया जिसने अमेरिकी खेमे में हलचल मचा दी। बताते हैं आपको वो बयान क्या था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई मीडिया के सामने आए। उन्होंने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी प्रोपेगेंडा और कोरी अटकलबाजी करार दे दिया। बघाई ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और हम अपनी रेड लाइंस पर कभी भी समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी भुगतना पड़े उन्हें। उन्होंने अमेरिका पर एक बहुत ही दिलचस्प आरोप लगाया। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि शांति वार्ता की स्थिति शुरू से ही हमारे सामने साफ थी। समझौते का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन दोनों पक्ष सहमत भी थे। लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिकी पक्ष बार बार अपना रुख बदल देता था। कभी वो एक शर्त जोड़ते थे तो कभी पुरानी बात से मुकर जाते थे। ट्रंप के इसी ढूलमूल रवैये और बार बार पलटने की आदत के कारण पूरी राजनयिक प्रक्रिया बार बार पटरी से उतर रही है। हालांकि ईरान ने इस बात को छुपाया नहीं कि बातचीत बिल्कुल बंद है। उन्होंने साफ साफ बताया कि कतर और पाकिस्तान इस बातचीत में बिचौलिए यानी मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में बहुत ही एक्टिव रोल निभा रहे हैं। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो है वो बात बन जाए, लेकिन ईरान का ये कहना है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है और हम झुकेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो ये दिखाता है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच का ये जो झगड़ा है इतनी आसानी से सुलझने वाला भी नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरानी हैकर समूह हंजाला का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि मोसाद अधिकारी की मौत का दावा ये ईरानी हैकर समूह कर रहा है। कह रहा है कि कार बम विस्फोट जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें उस अधिकारी की मौत हुई है। यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही। मोसाद का अधिकारी जो है इस गाड़ी में मौजूद था और ये जो बॉम्बिंग हुई, कार ब्लास्ट जो हुआ, उसमें हाथ ईरान का है। ये ईरानी हैकर समूह का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप समझिए कि कहानी कैसे बदलेगी आने वाले समय। मोसाद और मोसाद के अधिकारी को मार गिराना, ये सवाल बड़ा है। हंजाला जो हैकर समूह है, ये बयान बहुत बड़ा है और ये दावा भी। कार बम विस्फोट में मोसाद के अधिकारी का जो मौत का दावा किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच बहरीन को लेकर भी खबर सामने आ रही। बहरीन के मनामा में ईरान का हमला देखने को मिला है। मनामा में धुएं का गुबार देखने को मिला है और कहां हमला किया गया वो समझिए। यूएस की 5th फ्लीट बेस पर धमाके सुने गए। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें यूएस 5th फ्लीट पर अब जो धमाके हैं
वो सुने गए और वहां पर लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 5th फ्लीट बेस पर धमाके सुने गए। ताकतवर फ्लीट, सबसे बड़ी फ्लीट है ये, और वहां पर ये धमाके। कार बम विस्फोट में मौत का दावा, यानी आग से खेलने का काम ईरान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। मोसाद कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है इसराइल की। और दूसरी तरफ यूएस 5th फ्लीट बेस में वहां पर धमाके सुने जा रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम रहने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है अहंकार की बात, वो है सत्ता के अहंकार की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं उन्हें ले डूबेगी। ट्रंप के सत्ता के अहंकार का यह कोई पहला अध्याय नहीं है, लेकिन इस बार कहानी सीधे उस मोड़ पर खड़ी है दर्शकों, जहां हर फैसला युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का देगा। होर्मुज की खाड़ी, जहां दुनिया की सांसें तेल के जहाजों के साथ चलती है, जहां दुनिया की धड़कन जहाजों के साथ धड़कती हुई नजर आती है, और वही इलाका एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह में बदल चुका है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अपने घमंड, अहंकार और अपने फैसले के चलते इस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान, दो ताकतें, दोनों की रणनीतियां, और बीच में फंसा पूरा ग्लोबल ऑर्डर। अमेरिका या अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया। दर्शकों, मोर्चा कैसे खोला आप समझिए। इधर मोर्चा खोलने, उधर दुनिया की सांसें बंद करने का काम किया गया है। होर्मुज बंद है। हालात लगातार और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। दावा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद वॉशिंगटन बौखला उठा, उसकी ईगो पर हर्ट हुआ है। और इसी गुस्से के बाद दक्षिणी ईरान में क्या एयर स्ट्राइक की गई, क्या हमले किए गए, ये किसी से छिपा नहीं है। वो तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर एक ऐसी रणनीतिक जंग जिसमें हर कदम पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है? क्योंकि इस चक्रव्यूह में हर मोड़ पर सिर्फ एक ही चीज बढ़ रही है दर्शकों, वो है तनाव, टेंशन और टकराव। तनाव, टेंशन और टकराव, और उसके साथ बढ़ रही तबाही का खतरा। क्योंकि अहंकार का अंतहीन जो चक्रव्यूह है होर्मुज, उसमें मिस्टर प्रेसिडेंट फंस चुके हैं, क्योंकि ट्रंप की हर कोशिश नाकाम हो रही है। होर्मुज में तनाव चरम पर है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि होर्मुज बंदरगाह नहीं, युद्ध का केंद्र है, दुनिया की दिल की धड़कन है, और तो और दुनिया इस पर डिपेंड करती है। और ऐसे में ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्यों ट्रंप का नया स्ट्रेटेजिक प्लान फेल हो रहा है, और क्यों ईरान के जवाबी जाल में फंसता हुआ और उसकी चाल से अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, यह भी सोचने वाली बात है। रिपोर्ट देखिए। होर्मुज की खाड़ी, जहां दुनिया की सांसें तेल के जहाजों के साथ चलती है, जहां दुनिया की धड़कन जहाजों के साथ धड़कती हुई नजर आती है, और वही इलाका एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह में बदल चुका है जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अपने घमंड, अहंकार और अपने फैसले के चलते इस चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान, दो ताकतें, दोनों की रणनीतियां, और बीच में फंसा पूरा ग्लोबल ऑर्डर।
लेकिन दोस्तों, इस पूरी कूटनीतिक लड़ाई में जो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और भारत के लिहाज से बेहद संवेदनशील मोड़ आया है, अब उसकी बात करते हैं। इस मुद्दे ने पूरी खबर को सिर्फ अमेरिका और ईरान का झगड़ा नहीं रहने दिया, बल्कि इसमें भारत को भी खींच लिया है। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका के खिलाफ एक बेहद संगीन और खौफनाक आरोप गढ़ दिया है। इस आरोप ने नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दी है। ईरान का दावा है कि हाल के दिनों में भारतीय कमर्शियल जहाजों पर जो क्रूड और जानलेवा हमले हुए हैं, वो किसी समुद्री डाकू या किसी छोटे मोटे आतंकी संगठन ने नहीं किए। ईरान ने सीधे सीधे उंगली उठाई है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर। ईरान का आरोप है कि ये हमले खुद अमेरिकी सेना ने किए हैं और बात सिर्फ जहाजों पर हमले तक की नहीं है। ईरान ने दावा किया कि इन अमेरिकी हमलों में कम से कम 3 निर्दोष भारतीय नागरिकों की, जो वहां नाविक थे, उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। ईरान ने इसे अमेरिका की सशस्त्र डकैती और स्टेट स्पॉन्सर्ड पायरेसी यानी राज्य प्रायोजित समुद्री डकैती का नाम दिया है। ईरानी प्रवक्ता ने इस गंभीर और भावुक मुद्दे पर आगे बात करते हुए भारत के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि वो इन हमलों में मारे गए बेकसूर भारतीय नाविकों के परिवारों और उनके दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और पूरी ईरानी सरकार, भारतीय जनता और भारत सरकार के दुख में उनके साथ खड़ी है। बघाई यहीं नहीं रुके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हाथ जोड़कर अपील की कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और समुद्र में जहाजों की आवाजाही की आजादी को खतरे में डालने वाले अमेरिका के इस कानून विहीन और तानाशाही आचरण के लिए उसे पूरी दुनिया के सामने जवाबदेह ठहराना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो हॉर्मुज के रास्ते को सुरक्षित खोलने वाले हैं और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिकी सेना की इन खूनी हरकतों की वजह से हॉर्मुज का जो पूरा इलाका पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा असुरक्षित हो गया है और वहां कभी भी बारूद फट सकता है। इस पूरी रार और खींचतान को गहराई से समझने के लिए हमें उस जगह के भूगोल को समझना होगा जिसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यह समंदर का एक ऐसा पतला सा संकरा रास्ता है जो दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी इसी के पास है। दुनिया का 1/3 LNG और लगभग 20 से 25% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। आप ऐसे समझिए कि अगर ये रास्ता कुछ दिनों के लिए भी पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, महंगाई का ऐसा तगड़ा भूचाल आएगा कि बड़ी से बड़ी सरकारें गिर जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अपनी घरेलू राजनीति में ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, मैं आते ही दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस को चुटकियों में हल कर सकता हूं। वो दुनिया में और अमेरिका की जनता के बीच अपनी साख मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द इस बात का क्रेडिट लूटना चाहते हैं कि उन्होंने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े सिरदर्द का इलाज कर दिया है। लेकिन ईरान भी कूटनीति का पुराना खिलाड़ी है, इतना तो आप लोगों को अभी तक दिख ही गया होगा। वो इतनी आसानी से ट्रंप को अपनी पिच पर वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान जानता है कि उसकी असली ताकत क्या है और इसलिए वो आखिरी वक्त तक अमेरिका को नचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा और लाख टके का जो सवाल उठता है यहाँ पर वो ये है कि कूटनीति के इस हाई वोल्टेज इंटरनेशनल गेम में शय और मात का खेल आगे क्या मोड़ लेगा। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपनी पीठ थपथपाने और घरेलू तालियां बटोरने के लिए एक ऐसी डील का आधा अधूरा दावा कर दिया है जो अब पूरी तरह पिक भी नहीं हुई है? क्या ट्रंप सच में जल्दबाजी कर गए या फिर इसके पीछे ईरान की कोई बहुत बड़ी चाल है जो अपनी रेड लाइंस का बहाना बनाकर एन वक्त पर अमेरिका पर दबाव बना रहा है ताकि उस पर लगे सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हमेशा के लिए हटाया जा सके? ये एक ऐसा सस्पेंस है दोस्तों जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन इस पूरे विवाद में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ईरान का वो आरोप, अगर ईरानी दावों में रत्ती भर भी सच्चाई है कि भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमले हुए और हमारे 3 निर्दोष नाविकों की जान चली गई, तो नई दिल्ली का इस पर अगला कदम क्या होगा? क्या भारत सरकार इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगी? क्या इस हमले की कोई स्वतंत्र जांच होगी?
क्योंकि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। ये कूटनीतिक जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं रह गई, इसमें कतर और पाकिस्तान जैसे बिचौलिए भी हैं और अब इसमें भारत का नाम भी घसीट लिया गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस वीकेंड पर टिकी हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई अगले 2-3 दिनों में यूरोप के किसी शहर में ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कोई पेपर साइन करते हुए नजर आते हैं, या फिर ये पूरी शांति वार्ता एक बार फिर से दावों और आरोपों के दलदल में धंसकर जमींदोज हो जाती है। इस महाविवाद की पल पल की इनसाइड स्टोरी और हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।